इसको रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलेंगे या फिर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलेंगे। उसके पीछे एक रीजन है। अगर आप सेक्शन 1 का क्लॉज 1 देखोगे, क्या बोला गया है यहां पे, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड दी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले देयर इज एन ओमिशन। मैंने बताया है जहां पे भी ऐसे स्टार 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 बना होता है उसको बोलते हैं ओमिशन। अपने फुटनोट्स में देखो ओमिशन, क्या ओमिट किया गया है, द वर्ड इंडियन। देखो यहां पे दिया गया है फुटनोट नंबर 2, द वर्ड इंडियन is omitted by the act of 1969। 1969 के अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट के टाइटल में से, लॉन्ग टाइटल नहीं, शॉर्ट टाइटल जहां नाम दिया होता है उसमें से द वर्ड इंडियन was omitted। दैट मीन्स मैंने आपसे वो क्वेश्चन क्यों पूछा था, बिकॉज 1969 के पहले तक दिस was considered as the Indian Registration Act of 1908, but 1969 के अमेंडमेंट के बाद now it is the Registration Act of 1908। ये वर्ड इंडियन हटा दिया गया। ये क्या बात हुई, सही है ये? Why? सब ओके अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। हर स्टेट के रजिस्ट्रेशन के रूल्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि उनके पास चॉइस है अपने स्टेट पे रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं, कोई डिफरेंट रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन बनाने की। ठीक है, बट अगर बात की जाए, सिर्फ अगर यही रीजन की बात की जाए, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन, बिकॉज अगेन इंडियन लिखा था, किसी स्टेट का नाम थोड़ी लिखा था। जितने भी स्टेट्स हैं, क्या होता है, इंडिया, दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जरूरी नहीं है हर स्टेट पे अप्लाई हो, बट जिस पे भी होगा होगा तो इंडिया का ही पार्ट। वाई डू यू थिंक, और ऐसा सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ नहीं हुआ था, ये जो वर्ड इंडियन जो यहां से ओमिट किया गया है, ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ नहीं हुआ है, ये और भी कई लॉज के साथ हुआ था उस टाइम पे, जब इंडियन वर्ड बहुत सारे लॉज में से कईयों में रिटेन किया गया था इंडियन वर्ड, बट कईयों में, फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन एक्ट, वहां से इंडियन वर्ड को ओमिट किया गया था। एनी रीजन स्पेसिफिक? नो। ये कब का लॉ है? 1908। दैट मीन्स दैट इज बिफोर द इंडिपेंडेंस, यस और नो? प्री इंडिपेंडेंस एरा का लॉ है ये। प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब जब ब्रिटिश रूल की बात की जा रही है, ये उस टाइम का लॉ है जो बनाया गया उस टाइम पे रिकॉग्निशन देने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंडर बनाया गया था, तो रिकॉग्निशन देने के लिए नाम क्या रखा गया था, द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। बट आफ्टर 1947, that means after the independence, this word Indian was no more required here। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए हमें अगर लॉज में यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है तो ये वर्ड इंडियन, क्योंकि दैट इज नो मोर रिक्वायर्ड। पहले जब ये इनैक्ट किया, जब ये एनफोर्स किया गया था, तब वो वर्ड ऐड किया गया था। व्हाई? बिकॉज द टाइम वाज प्री इंडिपेंडेंस एरा। बट उसके बाद व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, उसके बाद दिस वर्ड इंडियन, ये इंडियन रिकॉग्निशन देना was not considered as suitable for that particular time period। इसीलिए आफ्टर 1947, 1969 में एक अमेंडमेंट करके ये वर्ड इंडियन इसके टाइटल में से ओमिट किया गया, एंड नाउ दिस इज ओनली द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। समझ आ रहा है? अच्छा, ये तो 1908 में आया है, इसके पहले 1908 में तो ये लॉ आया, इसके पहले तक हम रजिस्ट्रेशन डिफरेंट लॉज में किया करते थे। तो बेसिकली 1964 से स्टार्ट हुआ, 1864
1864 के पहले तक बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड लॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन या रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे। कोई भी कंसोलिडेटेड, एक कंसोलिडेटेड लॉ हमारे पास नहीं था टिल 1864। दैट वाज आल्सो कॉलोनियल एरा। 1864 के पहले तक डिस्ट्रीब्यूटेड लॉज थे और वो कंप्लीट भी नहीं थे। कुछ में कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ में कुछ रूल्स दिए हैं, वो कंप्लीट, दे वर नॉट इवन कंप्लीट। बट फर्स्ट टाइम उनका कंसोलिडेशन किया गया इन 1864 और एक कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट बनाया गया डीलिंग विथ द रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट अगेन वो भी जो बनाया गया वो हम अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स उसमें भी चेंजेस हुए हैं बार बार। वो जो बनाया गया फर्स्ट टाइम, कोडिफिकेशन तो तब किया गया, कंसोलिडेशन तो तब किया गया, बट जो कंसोलिडेटेड लॉ जिसको कंसोलिडेटेड बोला जा रहा था, इट वाज नॉट कंसोलिडेटेड बिकॉज इट वाज इनकम्प्लीट। उसमें ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात ही नहीं थी। देयर वाज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो ये तो जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। इसीलिए 1864 के फर्स्ट कंसोलिडेशन के बाद सब्सिक्वेंटली 1866, 1871 में मल्टीपल टाइम्स बार बार उसको रीफ्रेम करके, रीमॉडिफाई, उसको मॉडिफाई करके कंसोलिडेट बार बार करने की कोशिश की गई। बट अगेन हर बार कुछ ना कुछ रह जाता था। जैसे 1871 वाला जो उन्होंने कंसोलिडेट किया उसमें ऑप्शनल और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन था तो, बट कोई प्रायोरिटी नहीं थी। दैट मीन्स वहां पे ये तो बोला गया था उस वाले ड्राफ्ट में, उस वाले स्टैट्यूट में ये तो ऐड कर दिया गया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन प्रायोरिटी की बात मिसिंग थी। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि अगर दो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट ए और डॉक्यूमेंट बी, और दोनों का रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल ऑप्शनल है, ए का भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। बी का भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में से ए डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया। ऑप्शनल में भी रजिस्ट्रेशन तो करा ही सकते हैं, तो ऑप्शनल था उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया गया, बट बी जिसमें भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शनल था बट उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। दैट मीन्स एक हो गया रजिस्टर्ड और दूसरा हो गया अनरजिस्टर्ड। ये तो वहां दिया गया था, लेकिन द फैक्ट दैट द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑलवेज is prioritized over a non-registered or an unregistered document, वो priority missing थी। Plus the fact that a compulsorily registrable instrument is always prioritized over the optional. Optional वाला ज्यादा priority पे होता है या compulsory वाला? Of course compulsory वाला। जिसका registration compulsory है आप उसको priority दोगे ना over the one जिसमें registration optional है। Yes or no? क्योंकि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है दैट मींस वो ज्यादा फॉर्मल है, वो ज्यादा सब्जेक्ट मैटर वैल्यूएशन वाला है। यस और नो? तो वो प्रायोरिटी उन्होंने कंपलसरी ऑप्शनल तो दे दिया था, बट रजिस्टर्ड विल प्रिवेल ओवर द नॉन रजिस्टर्ड। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमेशा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। दिस राइट ऑफ प्रायोरिटी वाज स्टिल मिसिंग। अब उसको भी कंसोलिडेट करके, उसको भी मॉडिफाई करके फाइनली 1908 के अंदर ये वाला लॉ बनाया गया इन विच नाउ पुराने जितने लॉज थे 1864 के पहले के डिस्ट्रीब्यूटेड वाले, 1864 के बाद कोडिफाइड वाले जितने भी थे सबको इकट्ठा किया, सब में से प्रिंसिपल्स एसेंस लिया और एक लॉ बना दिया दैट इज नोन एज द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 जो अब हम पढ़ रहे हैं। पहले उसी को जब 1908 में ये इनैक्ट हुआ था, एनफोर्स हुआ था 1909 के अंदर, आप देखोगे 1 जनवरी 1909, तब हम इसको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट बोला करते थे। बट सब्सिक्वेंटली 1969 में द वर्ड इंडियन वाज ओमिटेड ड्यू टू द रीजन जो मैंने अभी आपको बताया, एंड नाउ इट इज नोन एज द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908।
समझ आ रहा है?